यही वृंदावन में एक सौभरी नाम के महात्मा रहते थे, जो जल को स्तंभित करके जल समाधि लेकर के भजन कर रहे थे। तो समाधि से उनके नेत्र खुले तो उन्होंने देखा मछली मैथुन कर रही है। हर जीव में होता है, बस उसका मनन होने लगा। जो देखा जाता है उसका मनन होता है। मनन हुआ तो उनको लगा क्या समाधि से भी बढ़कर सुख है, एक बार देखना चाहिए। चाह पैदा हो गई, नहीं मैं भी भोगूं, ऐसी चाह पैदा हो गई। अब वो ऋषि थे, सामर्थ्यशाली थे, सीधे उठे और राजा उस समय चक्रवर्ती सम्राट मानधाता थे। मानधाता के पास गए और कहा, अब सामर्थ्यशाली ब्रह्म ऋषि ऐसे कोई राजा से ऐसे कोई साधारण बात कर सकता है क्या? उन्होंने कहा अपनी पुत्री प्रदान करो। तो वो भी बड़े प्रवीण थे कि ना कहता हूं तो शाप दे देंगे, और हाँ कहता हूं तो कहा महलों की राजकुमारी, और कहा उनके शरीर से मछली जैसी दुर्गंध भी आ रही थी, क्योंकि जल में समाधिस्थ रहते, हड्डी हड्डी शरीर में। तो 50 पुत्रियां थी। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें पसंद करे उसे स्वीकार कर लो। बोले आदेश करो। महल में आदेश किया कि महाराज सौभरी ऋषि पधार रहे हैं, जो राजकुमारी उन्हें पति रूप में वर्ण करना चाहे वो स्वीकार कर सकती है। महाराज सौभरी ने रास्ते में अपना ऐसा रूप बनाया, और तपस्वी थे कि 50 मोहित हो गई। तो 50 पुत्रियों के साथ ब्याह किया, और एक दिन 50 की फिर संतानें हुई। सब ऐसे तो एक दिन बैठे थे, पूरा परिवार देखकर अरे बोले कहाँ फंस गया, कहाँ जिस माया के विघ्न से बचने के लिए जल में समाधि लेकर भजन करता था, मछली के मैथुन क्रीड़ा को देखकर ये सब। तब उन्होंने लिखा संगम तजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन राश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा। बोले अगर मुक्त होना चाहते हो संसार से तो किसी भी मैथुन धर्म से युक्त प्राणी का संग न करो। संग नेत्रों से सबसे पहले होता है। हम किसी को भोग करते हुए देखे, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, जब मैथुन क्रिया उस समय हमारी दृष्टि जाएगी तो हमारा मनन होगा, और मनन होगा तो हमको भी वैसे ही चाह हो जाएगी, तो हमारी दोष दृष्टि हमको भ्रष्ट कर देगी।